और भाई कैसे हो? वो देखो, वो दिख रहा है शिप। एक शिप पे कितने मेंबर होते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चाहे वो वाला शिप हो। आप मुझे कमेंट्स में बताना। अरे उंगली इधर क्यों जा रही है? इधर 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 इधर, हाँ वो रहा। अरे यार, ये बैक कैमरे का यही है। चलो एनीवे, देख लिया ना आप लोगों ने। अब मुझे ये बताना कि एक शिप पे कितने क्रू मेंबर होते हैं, कमेंट बॉक्स में देना। पर मेरा टॉपिक आज का ये नहीं है शिप पे कितने क्रू मेंबर होते हैं, वो तो मैंने वैसे ही पूछ लिया। जीपी रेटिंग, जीपी रेटिंग, जीपी रेटिंग, इतना शोर शराबा चल रहा है भाई जीपी रेटिंग का। जिनको मान लो ये कोर्स भी करना है ना, डीएनएस, वो भी गलती से जीपी रेटिंग की तरफ भग जाते हैं। अब भाई आप पहले पता कर लो कौन सी क्लास पास के बाद कौन सा जॉब है, और जिसका जहाँ पे एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से करो। अब आपके साइंस में मान लो 80% है, तो क्या मतलब है जीपी रेटिंग करने का? मुझे एक ट्रेनी से मैन मिला मेरे एक शिप पे, उसके साइंस में पीसीएम में 80% है। बेचारा जीपी रेटिंग करके आया था टीएस रहमान से, बोलता है सर मुझे पता ही नहीं था। अब जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने जीपी रेटिंग में लगा दिए। तो इसके लिए ज़रूरतमंदों की हेल्प करो। जिनको वीडियो की ज़रूरत होती है उनको दो, जिनको नहीं ज़रूरत है कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, लेकिन जिनको ज़रूरत है प्लीज़ उनको दो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार कैप्टन अभिषेक। जीपी रेटिंग अच्छा कोर्स है। क्या डिफरेंस है जीपी रेटिंग और डीएनएस कोर्स में, आज मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे। जीपी रेटिंग, डीएनएस। जीपी रेटिंग, पहला डिफरेंस, जीपी रेटिंग जो है वो कौन सी क्लास वालों के लिए है आप लोग खुद बताओगे, वो 10th क्लास वालों के लिए है। और डीएनएस कौन सी वालों के लिए है? डीएनएस जो है वो 12th क्लास वालों के लिए है। तो पहला डिफरेंस तो ये। अब भाई 12th में अगर आपने कॉमर्स आर्ट्स ले रखी है तब भी आपको जीपी रेटिंग करनी पड़ेगी। तो डीएनएस कोर्स सिर्फ साइंस वालों के लिए है। और साइंस में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी? कम से कम 60% तो हो। अब देख ही लिया होगा, इससे पहले की वीडियो डाला उसमें 70% बोल रहे हैं। दिन पर दिन इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो आप अपनी पढ़ाई की भी लिमिट बढ़ा दो। ये नहीं कि 2-4 घंटे पढ़ लिए बस उससे काम नहीं, मेहनत करनी है। यही 2 साल होते हैं 10th के बाद। 10th के बाद जो 11th 12th होता है, अगर इसमें भाई आपने मेहनत कर ली ना, मैं सही बता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी मौज करोगे। पर बंदे यही करते नहीं है मेहनत। अब मेहनत क्या होता है? कोई स्टूडेंट है वो 2 घंटा पढ़ लेगा, कोई है वो 10 घंटा पढ़ेगा, पर 2 घंटे वाला भी उसको ज़्यादा नॉलेज होती है। इसका जो है वो डेडिकेशन, वो 2 घंटा कंसिस्टेंसी पढ़ेगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम से पहले 10 घंटा पढ़ लिया और पढ़ते समय कुछ और नहीं सोचना। ये नहीं कि मैं दूध लेने गया, मैं चाय बनाने गया, मैं वहाँ गया, मैं यहाँ गया। वो आजकल चलता है ना, क्या पिल्स लेते हो, सेंसेशन, छरछराहट, सरसराहट, फरफराहट, वो सब नहीं सोचना है। मोबाइल एकदम बंद कर दो भाई। अरे यार, टॉपिक तो कुछ और ही था, डीएनएस और इसका था। सॉरी, मैं टॉपिक से बड़ी जल्दी डेविएट हो जाता हूँ। एनीवे, वो भी नॉलेज की ही बात बता रहा था। जीपी रेटिंग और डीएनएस। पहला जीपी रेटिंग, नंबर 1 10th पास। डीएनएस पीसीएम, साइंस में भी बायो होती है, बायो वाले नहीं, पीसीएम। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जीपी रेटिंग से आप क्रू में जाते हो, डीटीएसएम में जाते हो, ट्रेनी सीमेन से। डीएनएस करके आप एज अ कैडेट जाते हो। थर्ड डिफरेंस, जो डीएनएस वाले हैं उनको 18 मंथ का सी टाइम चाहिए होता है, और जो जीपी रेटिंग वाले हैं अगर उनको सेकेंड मेट एग्जाम देना है तो उनको 36 मंथ्स का टाइम होता है। बट इस चीज़ को मैं थोड़ा और बताऊंगा। 36 मंथ तो देना होता है, बट वो इंडिया से ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते। उनको पहले एनसीवी करना होगा, एनसीवी के बाद फिर फॉरेन गोइंग करना होगा। तो ये सर्कुलर देख लेना। और जीपी डीएनएस वाले डायरेक्ट दे सकते हैं। डीएनएस करके आपको कौन सी डिग्री मिलेगी? अब डीएनएस की फुल फॉर्म तो है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बट भाई इट इज़ लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। तो आपको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलेगी। जीपी रेटिंग करके कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा। ये नहीं कह रहा, हर कोर्स की, हर इंसान की अलग वैल्यू होती है। बट जिस बंदे के 80-90% है उनको क्यों गुमराह कर रहे हो मेरे भाई? उनको कौन बोल देता है जीपी रेटिंग करने को? तो ऐसा नहीं है। आप पहले जान लो कि डीएनएस क्या है, जीपी रेटिंग क्या है, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ।
उनको दिखा दो यार, उनको दिखा दो कि भैया ऐसे ऐसी बात है, आप डीएनएस के लिए एलिजिबल हो तो डीएनएस दो। सारी वीडियो देखो, स्पॉन्सरशिप दो कंपनी से, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रदान करो जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। अब एक बात मैं और बता रहा हूँ इसके लिए, जीपी रेटिंग वालों के लिए, कि भाई आप लोग भी इंडिया से ही एग्ज़ाम दो, ज़्यादा फ़ॉरेन वॉरन के चक्कर में मत पड़ो, यूके वीके के चक्कर में 17-18 लाख रुपए लग जाते हैं। ठीक है, इंडिया से ही एग्ज़ाम दो। डीएनएस बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत प्यारा कोर्स है। इसमें आपकी शुरू में स्पॉन्सरशिप हो जाती है, बल्कि जीपी रेटिंग में ऐसा नहीं है। बट लगाया मैंने, यहाँ पे अभी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो जिनकी खुद की कंपनी है, जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड, तो वहाँ से जीपी रेटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, बट जॉब तो मिल जाएगी ना आपको, ट्रेनिंग तो मिल जाएगी। एक बार ट्रेनिंग मिल गया, वॉच कीपिंग मिल गया, तो फिर तो जीपी रेटिंग वालों के भी मज़े हैं। मज़े मतलब काम तो करना पड़ेगा, मज़े मतलब जॉब की कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे ऐसे लाखों, कई हज़ार लड़के ऐसे हैं, कई हज़ार मेरे दोस्त भाई बंधु ऐसे हैं जो कोर्स कर चुके हैं और जिनको जॉब नहीं मिल रही है। तो बी वेरी केयरफुल, अपनी जॉब शुरू में ही सुनिश्चित कर लो, जिससे कि आपको बाद में किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दोनों ही कोर्स प्यारे हैं, बट मैं फिर से बोलता हूँ, जिन्होंने 12th साइंस से की है और जिनके नंबर अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं, साइंस से करने का मतलब ये नहीं कि 40% आ गए तब भी भाई डीएनएस, नो। जिनके मार्क्स अच्छे हैं, 70% है, 65% है, वो डीएनएस की तरफ प्रोसीड करें। काफ़ी सारी कंपनी हैं जो डीएनएस का निकालती है, जैसे कि एससीआई हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, सिनर्जी हो गई, बहुत है, फ्लीट मैनेजमेंट है, सेवन आइलैंड है, भरी पड़ी है, शेवरॉन है, शेल है। शेल में तो बेसिकली गैस वगैरह का, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट है। गिनाऊंगा तो 100 कंपनीज़ के नाम, 100 इंस्टीट्यूट्स के नाम गिना दूंगा। तो स्पॉन्सर होके जाना है, हमें डीएनएस करना है। अगर हमने 12th की है, 10th की है, तो जीपी रेटिंग चलेगा। दोनों का डिफरेंस है, समझ में आ गया सही में? अब किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ भी हो जीपी रेटिंग और डीएनएस के बारे में, तो किसको याद करना, मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा। मैंने पहला एक सवाल पूछा था, आपको याद होगा, उसका मुझे आंसर चाहिए। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। अरे सभी दे देंगे यार, सभी इंटेलिजेंट है। मैं सोच रहा था ना कभी कभी कि भाई ओरल्स की तैयारी करवाऊँ, मतलब जो इंटरव्यू में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, लाइक वाई यू वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी, व्हाट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाउ वेसल फ्लोट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, उनकी तैयारी कराऊँ। तो बताना, अगर बोलोगे तो करवा देंगे। आप लोग जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। हम तो जनता के साथ शुरू से थे, शुरू से हैं और उन्हीं के रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।